गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा मनी वाले लेसन में नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई एंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट मनी सप्लाई मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई मीन्स स्टॉक। मनी सप्लाई का मतलब होता है एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी मनी अवेलेबल होती है, और क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है इसलिए ये स्टॉक कंसेप्ट है। यानी कि इसके लिए कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। और मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब कि मनी का वो पार्ट जो कि एक इकोनॉमी में, एक देश में पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। अब पब्लिक का मतलब क्या है? यहाँ पे पब्लिक का मतलब एक किसी भी देश का हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, दो सेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो मनी सप्लाई मीन्स दैट पार्ट ऑफ मनी विच इज अवेलेबल विद द पब्लिक ऑफ द कंट्री। लेकिन इसका मतलब जो मनी की सप्लाई, जो क्वांटिटी बैंक्स के पास अवेलेबल है या गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब हम मनी सप्लाई की मेजरमेंट करेंगे। मुद्रा की पूर्ति का माप कैसे किया जाता है उसके लिए अलग अलग 4 कंसेप्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल M1 कंसेप्ट। M1 कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी होल्ड बाय पब्लिक। DD डिमांड डिपॉजिट्स, लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स जिसको हम चेक या ATM के थ्रू निकलवा सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और OD का मतलब अदर डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बाकी सारे डिपॉजिट्स जो कि बैंकों जैसे कि कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट के द्वारा रखे जाते हैं, उनके अलावा हर एक गवर्नमेंट का खाता RBI के पास होता है। हर एक गवर्नमेंट के अकाउंट्स RBI के पास होते हैं, उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। और इसके साथ ही जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी अपना कैश RBI के पास जमा करवाते हैं, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले जो कि RBI के पास डिपॉजिट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? जैसे फॉरेन कंट्रीज, सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन कंट्रीज, दूसरे देशों के फॉरेन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट्स। दूसरा, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे कि IDBI वगैरह, उनके डिपॉजिट्स, फॉरेन कंट्रीज के गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिट्स। सेकेंड आता है M2 मेजर। M2 मेजर में क्या आता है? M1 सेम है प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जितने भी हमारे सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं प्लस M1 कंसेप्ट यानी कि करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। थर्ड आता है M3 कंसेप्ट। M3 कंसेप्ट में आता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। अब टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है जो भी फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स जो कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम लोग जमा करवाते हैं। फोर्थ आ जाता है M4 कंसेप्ट। तो M4 कंसेप्ट का मतलब होता है कि जिसमें M3 और सारे ही टोटल डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के जो भी होते हैं। अब M4 कंसेप्ट ब्रॉडर कंसेप्ट है। M4 कंसेप्ट में अब क्या क्या आता है ध्यान से सुनना है। सबसे पहले C करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट्स,
तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। फोर्थ है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स। पोस्ट ऑफिस के पास हमारे सारी तरह के अकाउंट, सारे तरह के डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस के पास जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं, और इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स यानी कि टाइम डिपॉजिट सारे इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए जो भी मनी सप्लाई का M4 कंसेप्ट है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है और M1 M2 नैरोर कंसेप्ट माने जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मनी सप्लाई कौन करता है या सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई कौन से हैं। तो मनी सप्लाई करने वाला कौन है? सबसे पहले सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। सारे 1 रुपये नोट को छोड़कर सारे नोट्स इशू करने वाला सेंट्रल बैंक होता है देश का। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोट्स इशू करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि कॉइन्स और 1 रुपये नोट इशू करती है। तो दो हमारे यहाँ पे मनी सप्लायर हो गए, पहला सेंट्रल बैंक हो गया और दूसरा गवर्नमेंट हो गई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। और तीसरा कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लायर हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। जो उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं उसके बिहाफ पे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं और अपने डिपॉजिट्स को वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एक इकोनॉमी की मनी सप्लाई में वृद्धि करते हैं। अब क्वेश्चन है कि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो कि मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पेपर करेंसी स्टैंडर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, पेपर मनी यूज की जाती है, नोट्स यूज किए जाते हैं। एज ए करेंसी ज्यादा नोट्स का यूज होता है, इसलिए इंडिया में मॉनेटरी स्टैंडर्ड मनी की फॉर्म में पेपर मनी का यूज किया जाता है।